हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार आज बात करने वाले हम एरेज के अंदर सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब आपके जो एलिमेंट्स है, जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करना। मतलब जो जैसे ये आपका एक एरे है, ठीक है, ये एरे है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। तो ये सारे एलिमेंट्स देख रहे हो आप कैसे भी रैंडम ऑर्डर में रखे हुए हैं इस एरे के अंदर। हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं सारी एरे के अंदर वो सारी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाए, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। और सॉर्टिंग हमारी काफ़ी टाइप से हो सकती है। आज हम बात करने वाले बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉर्टिंग के मैकेनिज्म होते हैं, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स होती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली जो बबल सॉर्ट होती है आपकी वो सबसे ज़्यादा ईजी होती है, सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, लेकिन ठीक है। तो बबल सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बबल सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक एरे दिया होगा और आपको उसको सॉर्ट करके देना है। तो बबल सॉर्ट देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है यार, आपको जो एलिमेंट्स होते हैं आप चेक करते हो कि आपका जो बाद वाला एलिमेंट है क्या वो पहले वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको स्वैप कर देते हैं, मतलब उनको उनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं। तो हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 3 और 2 को चेक करते हैं। तो 2 क्योंकि छोटा है 3 से तो हम इनको स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये होगा 2 3 -1 5 4। अब फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से हम चेक करेंगे कि यार 3 और -1 जो है वो आपस में, जो -1 है वो छोटा है, हाँ -1 छोटा है, तो हम -1 को भी स्वैप कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 -1 3, ठीक है। अब 3 और 5 को चेक करेंगे तो 5 और 3 तो ठीक है। फिर 5 और 4 को चेक करेंगे तो 5 और 4 में 4 छोटा है, तो इनको भी स्वैप कर देंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। उसके बाद कुछ एलिमेंट नहीं बचे यहाँ पे। तो एक इटरेशन हो गई आपकी ये, ठीक है। एक बार आप पूरे लूप के अंदर चले गए और आपने क्या किया, आपने राइट साइड वाले एलिमेंट को चेक किया लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट के साथ, और अगर राइट साइड वाला एलिमेंट आपका छोटा आ रहा है लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से तो आप उनको स्वैप कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी पहली इटरेशन थी, ये आपकी पहली इटरेशन थी। अब दोबारा से आप यही प्रोसेस को रिपीट करोगे, ठीक है। दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होगी और हर बार जैसे जैसे आप इटरेशन खत्म करते जाओगे, हर इटरेशन के एंड में आपको क्या होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना वो हमेशा सबसे एंड में आता जाएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे एंड में आता जाएगा। देख लो ये 5 जो था वो सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो सबसे एंड में आ गया। अब जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे एंड में आ जाएगा, मतलब वो इसके पहले आ जाएगा। फिर उससे छोटा जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पीछे से सॉर्ट होता जाता है, ठीक है। पीछे से सॉर्ट होता जाता है। बबल सॉर्ट के अंदर हमेशा एलिमेंट पीछे से आपके सॉर्ट होते जाते हैं। तो दोबारा से इटरेशन लगाते हैं। तो हम चेक करेंगे 2 और -1। तो -1 आपका छोटा है तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो -1 2 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 2 और 3 चेक करेंगे तो 2 और 3 सही है। 3 और 4 चेक करेंगे, 3 और 4 सही है। 4 और 5 भी सही है, ठीक है। तो आपका ये -1 2 फिर 3 4 और 5, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इटरेशन के अंदर ही एरे, वैसे आप देख रहे हो ये सेकंड इटरेशन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा आपको मतलब एक जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जो आपके एवरेज केसेस होते हैं, उन केसेस के अंदर आपको पूरे जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर उतने टाइम आपको रिपीट करनी होती है प्रोसेस। इस केस में आपका 2 टाइम्स के अंदर ही सॉर्ट हो गया पूरा का पूरा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे प्रॉपर आपका बबल सॉर्ट का फ्लो काम करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये मैंने एक एरे ले लिया है। इस एरे को अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एरे है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बबल सॉर्ट लगाएंगे तो हम चाहते हैं कि ये जो एरे है वो सॉर्ट हो जाए। तो देखते हैं कैसे हम बबल सॉर्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 7 और 5 को। तो 7 और 5 जो है, 5 जो है वो राइट साइड वाला जो है वो छोटा है लेफ्ट साइड वाले से, तो हम उनको स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 7 और 4 को चेक करेंगे। तो 7 और 4 में 4 छोटा है, तो फिर से यहाँ पे स्वैप होगा एक बार। तो 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। फिर से 7 और 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पे ये भी छोटा है, तो 2 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। फिर 7 और 0 को चेक करेंगे तो 7 छोटा है, सॉरी 7 बड़ा है 0 से, तो 0 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। तो ये आपकी फर्स्ट इटरेशन थी। और फर्स्ट इटरेशन के बाद आप देख रहे होगे कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे एंड में आ चुका है, ठीक है। ये 7 जो था यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब दूसरी इटरेशन चलेगी हमारी, सेकंड इटरेशन चलेगी। सेकंड इटरेशन में हम चेक करेंगे 5 और 4, तो ठीक है 4 छोटा है तो फिर से यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 यहाँ पे। फिर 5 और 2 चेक करेंगे तो 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे। फिर 5 और 0 चेक करेंगे, 5 और 0 में 5 बड़ा है तो 0 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। फिर 5 और 7 को चेक करेंगे तो 7 आपका ठीक है अपनी जगह पे ही है, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपके अब सेकंड इटरेशन के अंदर क्या हुआ, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है।
फर्स्ट इटरेशन में 7 यहाँ पे आ गया था, अब सेकंड इटरेशन में 5 यहाँ पे आ गया। अब ऐसी थर्ड इटरेशन चलेगी हमारी, फिर से वही करना है हमें, बस वही करना है। राइट साइड वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको स्वैप कर देंगे, सिंपल। अब 2 और 4 को चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 छोटा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 यहाँ पे। फिर 4 और 0 को चेक करेंगे तो 0 छोटा है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे। फिर 4 और 5 को चेक करेंगे तो 4 अपनी जगह पे ही है, 5 अपनी जगह पे ही है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ऐसे ही 5 और 7 में भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर फोर्थ इटरेशन में चलते हैं। फोर्थ इटरेशन में हम 2 और 0 को चेक करेंगे तो 0 छोटा है तो 0 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 को चेक करेंगे तो 2 और 4 अपनी सही जगह पर है, फिर 5 और 4 और फिर 5 और 7 भी सही है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ इटरेशन में जाके आपका ये एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स थे आपके 1 2 3 4 5। तो अगर आपके 5 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 - 1, मतलब अगर n एलिमेंट्स हैं आपके तो n - 1 इटरेशन के बाद आपको जो होगा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ये आपका एरे जो है ये सॉर्टेड एरे है, देख रहे हो 0 2 4 5 7। ये आपको n - 1 इटरेशन के बाद आपको एक सॉर्टेड एरे मिल गया है, ठीक है। तो यही जो चीज़ है इसको बबल सॉर्ट कहते हैं, और सबसे ज़्यादा इजी एल्गोरिथम माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट भी एल्गोरिथम होती है ये, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बार बार आपको स्वैप करना पड़ता है एलिमेंट्स को, ठीक है। आप एडजेसेंट एलिमेंट को बार बार स्वैप कर रहे हो। इससे भी अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके अंदर स्वैपिंग थोड़ी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम एक बार कोड में देख लेते हैं हम कैसे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ इक्लिप्स में आया, इक्लिप्स के अंदर एरेज के अंदर आया मैं, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट बबल सॉर्ट, ठीक है। तो ये बबल सॉर्ट हो गया आपका। एक एरे बना लेता है इंट a, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 1 8 -3 6 4 12, ठीक है। तो ये आपका एक एरे होगा। इसकी जो साइज है उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसका जो लेंथ है इंट n = a.length, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल के अंदर हमने इसका जो लेंथ है वो स्टोर कर लिया है। अब हमें लूप चलाना है। तो पहला लूप जो है वो कितनी बार चल रहा है, जो आउटर लूप है वो n - 1 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। n - 1 टाइम्स, देख रहे हो बाहर वाले लूप को आपको सिर्फ n - 1 टाइम्स चलाना है। तो फॉर int i = 0, i <n - 1, i++, ठीक है। तो ये आपका जो आउटर लूप है, जो मतलब टोटल कितनी बार आपका लूप चलने वाला है वो n - 1 टाइम चलने वाला है। तो हम इस लूप को n - 1 टाइम चला रहे हैं। तो अब अंदर वाले लूप में क्या करना है, अब अंदर वाले लूप में आप बार बार क्या कर रहे हो, 0 से आगे जा रहे हो, ठीक है। 0 से आप आगे बढ़ रहे हो और n - 1 टाइम जा रहे हो, ठीक है। तो अंदर वाला लूप भी आपका 0 से लेकर n - 1 टाइम चल रहा है। इसको हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे अभी, बट अभी 0 से लेकर n - 1 टाइम चलाते हैं अंदर वाले लूप को भी। तो फॉर int j = 0, j <n - 1, j++। तो बार बार हमें क्या करना है, हमें बार बार चेक करना है जो राइट वाला एलिमेंट है क्या वो लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इफ a of j + 1, ठीक है, मतलब राइट वाला एलिमेंट अगर ये छोटा हुआ लेफ्ट वाले एलिमेंट से, इफ a of j + 1 इज लेस देन aj, समझ में आ रहा है। राइट वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो aj + 1 और aj वाली पोजीशन को हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। स्वैप करने के लिए हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एक टेम्प वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल, जिसके अंदर मैं पोजीशन डालता हूँ ये वाली वैल्यू aj + 1, ठीक है। तो टेम्पररी वेरिएबल के अंदर aj + 1 डाल दिया। अब इस aj + 1 को हम अपडेट कर सकते हैं। तो aj + 1 = aj, और अब aj के अंदर पुराना वाला टेम्प। तो ये आपका स्वैप करने का तरीका होता है। दो एलिमेंट्स को अगर आपको स्वैप करना है, सपोज एक a वेरिएबल है और एक b वेरिएबल है, इनको अगर आपको स्वैप करना है इनकी वैल्यूज को, कि a के अंदर सपोज 10 स्टोर था, b के अंदर 5 था, और आप चाहते हो कि इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए, कि a के अंदर 5 आ जाए और b के अंदर 10 आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अगर आप ऐसे ही करने लगे कि b = a और a = b, अगर आपने ये कर दिया तो इससे स्वैप नहीं होगा, इससे आपका स्वैप नहीं होगा। आप देखो b = a करने से क्या हुआ कि b के अंदर a की वैल्यू आ गई, मतलब b के अंदर तो 10 आ गया, ठीक है, b के अंदर तो 10 आ गया। लेकिन जब आप a = b कर रहे हो अब, तो अब इस b के अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। तो अब जब आपने a = b किया तो अब a के अंदर भी 10 आ गया, ठीक है। तो b के अंदर भी 10 आ गया, a के अंदर भी 10 आ गया। जैसे ही आपने b = a किया, वैसे ही आपने b की पुरानी वैल्यू जो वैल्यू थी, जो 5 वैल्यू थी, वो आपने खो दी। तो उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम उस क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक टेम्प बनाते हैं हम,
और उसके अंदर बी की जो पुरानी वाली वैल्यू उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्प के अंदर बी आ गया, जो बी की वैल्यू 5 थी। अब आप बी के अंदर पुरानी वाली जो ए की वैल्यू है उसको डाल दो, तो अब बी के अंदर आपका 10 आ गया, ठीक है। बी के अंदर आपका 10 आ गया। अब आप ए के अंदर बी की वैल्यू को डाल सकते हो। तो जो बी की पुरानी वाली वैल्यू थी वो अब टेम्प के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो आप उसको ए इक्वल्स टू टेम्प कर दोगे, तो ए के अंदर जो बी की पुरानी वैल्यू थी मतलब 5 थी वो आ गई। तो इस तरीके से आप स्वैप करते हो दो एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इस वही यूज किया मैंने यहाँ पे, टेम्प वेरिएबल बनाया एक, और टेम्प वेरिएबल के अंदर पहले ए जे प्लस 1 डाल दिया, फिर ए जे प्लस 1 के अंदर ए जे डाल दिया, फिर ए जे के अंदर टेम्प वाली वैल्यू डाल दी। इस तरीके से आपने स्वैप कर दिया ए जे और ए जे प्लस 1 को। तो यही चीज़ आप पूरी फॉलो करते रहोगे, ये लूप अपना चलता रहेगा, अपना लूप अपना काम करता रहेगा, ठीक है। और फाइनली ये सॉर्टेड वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे। इनको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए आप फॉर लूप को यूज करोगे यहाँ पे। तो आज एक और टाइप का फॉर लूप होता है, एक इनहांस्ड फॉर लूप होता है, ठीक है। फॉर ईच लूप इसे कहते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने पहले फॉर लूप के अंदर नहीं बताया था आपको। तो एक इनहांस्ड फॉर लूप होता है, फॉर लूप का एक दूसरा वर्जन होता है। उसके अंदर क्या होता है, जब आप एरेज को अगर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, बेसिकली किसी भी इटरेबल चीज़ को प्रिंट कराना है। अब इटरेबल चीज़ क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। किसी भी इटरेबल अगर चीज़ को प्रिंट कराना है तो आप एक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। लेकिन फॉर लूप के अंदर इंडेक्सिंग i इक्वल टू 0 से लेकर n तक जाने की बजाय आप एक फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे काम करता है, तो आपको लिखना फॉर, फिर इंट टाइप का एरे है इसलिए इंट, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका नाम देते हैं ई, ठीक है, जो एक एक आइटम है। ई नहीं देते, इनका आइटम देते हैं आइटम, ठीक है। फॉर इंट आइटम, फिर यहाँ पे एक आता है, फिर एक कॉलन आता है, और कॉलन के बाद आप एरे लिख देते हो, ठीक है, ए। तो ये आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आपने, यहाँ पे जो सेमी कॉलन से सेपरेट करना था फॉर लूप को वो नहीं किया हुआ। यहाँ पे आप एक पहले बता रहे हो कि किस टाइप का आपका ये एरे है, तो आपका इन टाइप का एरे है। उसके बाद हर जो आइटम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैंने आइटम रख दिया, और किसके अंदर से निकाल रहे हो, तो ए टाइप के एरे में से निकाल रहे हो, ठीक है। और इनको सेपरेट कर रहे हो आप यहाँ पे ये कॉलन से। तो फॉर इंट आइटम कॉलन ए, ये आपका फॉर ईच लूप होता है। और ये क्या करेगा, ये आपके जो एरे है उसके अंदर पूरा का पूरा एक बार इटरेट कर जाएगा, और जो सारी वैल्यूज होंगी वो आइटम वाले वेरिएबल के अंदर डालते रहेगा, ठीक है। और हम इन आइटम को प्रिंट करा लेंगे। तो इस आइटम को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये आइटम यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना इजीली आपको फॉर मतलब आपने एक आई वेरिएबल नहीं बनाया और आपने ए आई करके प्रिंट नहीं करा। यहाँ पे इस तरीके से आपने पूरे लूप के अंदर पूरे जो एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो फॉर ईच लूप की हेल्प से आपने प्रिंट कर दिया। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एरे एक सॉर्टेड फॉर्म में आ गया है, देख रहे हो। ये वाला जो एरे था आपका 2 1 8 -3 6 4 12, ये आपका यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इजीली जो आपका जो एरे था बबल सॉर्ट की हेल्प से आपने सॉर्ट कर लिया यहाँ पे। अब कुछ इसमें ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो हमने यहाँ पे नहीं करी हैं, वो क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मैंने बताया था कि हर इटरेशन के बाद जो आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो पीछे आते जाएंगे, ठीक है। पहली इटरेशन में सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया, दूसरी इटरेशन में सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड इटरेशन में थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ इटरेशन में फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। तो लास्ट वाला पार्ट जो है आपका बार बार सॉर्टेड फॉर्म में है, देख रहे हो। पहले ये 7 था, फिर 5 7, फिर ये 4 5 7, फिर ये 2 4 5 7। तो हम बार बार लास्ट वाले पार्ट तक हमें पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहें तो अपने इनर लूप को पहले ही रोक सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो इनर लूप को पहले ही रोक सकते हैं। पहली बारी में आप पूरा चला दो, दूसरी बारी में इसको एक कम चलाओ, तीसरी बार में से 2 कम चलाओ, फिर चौथी बारी में 3 कम चलाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इनर लूप को पूरा n-1 टाइम्स चलाने की बजाय हम उसको थोड़ा कम भी चला सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको पूरा n-1 टाइम्स चलाने की बजाय हम इसे n-1 - i टाइम्स चलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन किया मैंने। ये वाला लूप आपका n-1 टाइम्स नहीं चल रहा, ये अब आपका n-1 - i टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो i की वैल्यू पहली इटरेशन में 0 थी आपकी, ठीक है। पहली इटरेशन में आपकी i की वैल्यू 0 है, तो ये लूप आपका n-1 टाइम्स चलेगा। सेकंड इटरेशन में आपकी i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब आपका जो लूप होगा वो n-2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। n-2 टाइम्स चलेगा यहाँ तक। उसके बाद आपका n-3 टाइम्स चलेगा, फिर n-4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो आपका जो पहले से ही सॉर्टेड पार्ट है उसको आप दोबारा चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटी ऑप्टिमाइजेशन थी। एक ऑप्टिमाइजेशन आप और भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो बाहर वाला लूप है आपका n-1 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। बाहर वाला लूप भी आप चाहो तो कम टाइम्स चला सकते हो। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि 2 टाइम्स सॉर्ट करने के बाद ही, 2 इटरेशन के बाद ही आपका पूरा एरे सॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका एरे जो होगा वो n-1 टाइम्स चलेगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार कुछ टाइम्स ऐसे भी होंगे जिनमें आपका जो लूप होगा वो पहले ही सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो एरे होगा वो पहले ही सॉर्ट हो जाएगा। तो उन केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम,
तो हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर आपका एरे पहले ही सॉर्ट हो चुका है तो अब आपको दोबारा से इटरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना अगर आपका एरे आपको सॉर्टेड भी मिलेगा तो आपका ये बबल सॉर्ट जो है वो आपका बार बार लूप में जाता रहेगा। इसे तो पता ही नहीं ना कि आपका एरे सॉर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। तो इसको बता देते हैं कि आपका जो अगर एरे सॉर्ट हो गया एक बार तो आपको बार बार लूप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक बूलियन बना लेता हूँ, बूलियन नाम रख देते हैं सॉर्टेड, ठीक है। इसकी वैल्यू कर देते हैं ट्रू, ठीक है, बूलियन की वैल्यू ट्रू कर दी हमने। तो अगर आपने एक बार भी स्वैप नहीं लगाया तो इसका मतलब आपका एरे जो है वो सॉर्टेड था, ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी इटरेशन में आप चले गए हो लेकिन एक बार भी आपने स्वैप नहीं किया एलिमेंट्स को, इसका मतलब आपका एरे जो है आपका सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार भी स्वैप लगा दिया इसका मतलब आपका एरे जो है वो अभी भी सॉर्ट होना बाकी है, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज करेंगे हम कि अगर आपने एक बार भी स्वैप लगाया, ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन में आपने स्वैप लगाया, अगर आपने स्वैप लगाया तो इसका मतलब जो आपका एरे जो सॉर्टेड है वो नहीं है, ठीक है। तो सॉर्टेड फॉल्स हो गया कि अभी भी आपका एरे जो है वो सॉर्ट होना बचा है, ठीक है, अभी आपका एरे पूरा सॉर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सॉर्टेड इक्वल्स टू फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पे नीचे एक चेक लगा देंगे कि अगर सॉर्टेड है आपका एरे तो ब्रेक, ठीक है। ब्रेक के बारे में आपको पहले बताया था कि किसी भी कंडीशन के बाद अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आप उस पूरे लूप से बाहर आए, तो ठीक है। तो आप बाहर वाले लूप से, जो फॉर लूप है ये वाला, इससे बाहर आ जाओगे जब आप पहले से ही आपका लूप जो है वो, आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया मैंने, अगर आप सॉर्टेड हो, आपका एरे अगर सॉर्टेड है तो आप लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। बार बार लूप के अंदर घूमने की अब जरूरत नहीं है। तो ये भी आपकी एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन थी, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, आपका लूप जो है वो बार बार लूप में नहीं जा रहा, आप बेसिकली बार बार लूप में नहीं जा रहे अगर आप सॉर्टेड हो। अगर आपको पहले पता चल रहा है कि आप सॉर्टेड, आपका एरे हो चुका है, तो आप उसके बाद ब्रेक कर जाते हो लूप से, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन थी। इसको चला के देखते हैं, अभी भी ये सॉर्ट करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी ये सॉर्ट कर रहा है। तो आपका ये था बबल सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, राइट एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट को बार बार चेक करो, एडजेसेंट राइट और लेफ्ट एलिमेंट को। अगर राइट वाला एलिमेंट छोटा है लेफ्ट वाले एलिमेंट से तो आप उनको स्वैप करते रहो और यही प्रोसेस आप बार बार रिपीट करे जा रहे हो, ठीक है। तो फाइनली आपका जो एरे है वो सॉर्ट होके मिल जा रहा है, ठीक है। एक तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी। इसके बाद आपकी एक दूसरी एल्गोरिथम आती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो अब सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है यार, वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होता है बबल सॉर्ट का, ठीक है। काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करता, लेकिन एक थोड़ा तो इफिशिएंट होता है सिलेक्शन सॉर्ट जो है बबल सॉर्ट से। वो क्यों होता है, क्योंकि बबल सॉर्ट के अंदर आप क्या करते हो, बार बार जैसे आपने देखा नहीं कि एलिमेंट बड़ा है वैसे आपने स्वैप कर दिया, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं करते। सिलेक्शन सॉर्ट में हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्वैप करना चाहिए, ठीक है। पूरे एरे में एक बार हम जाते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं, ठीक है, इस अभी तक जो एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है, और उस छोटे वाले एलिमेंट को हम फर्स्ट पोजीशन पर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ एक बार आपने स्वैप किया, यहाँ पे पूरी इटरेशन में आपने सिर्फ एक बार स्वैप किया। उसके बाद अब आपका जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो आपकी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब दूसरी इटरेशन में क्या करते हो, आप दूसरी इटरेशन में फिर से एक इस सेकंड बड़ा वाला नंबर ढूंढते हो, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे आने वाला है, और फिर उस नंबर को ढूंढ के आप उसको अपनी पोजीशन पर डाल देते हो, ठीक है। ऐसे फिर आप थर्ड इटरेशन में थर्ड नंबर ढूंढते हो और उसको अपनी पोजीशन पर डाल देते हो, ठीक है। तो हर इटरेशन में आप सिर्फ एक बार स्वैप कर रहे हो और आप इससे अपने जो स्वैपिंग जो एल्गोरिथम है उसको आपने थोड़ा इंप्रूव कर लिया, ठीक है। आपका जो यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट को देख लेते हैं। तो आपका एक ये एरे मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, 5 2 -1 6 3। हमें इसे सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आप सबसे पहले ढूंढते हो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो -1 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो -1 को इस 5 के साथ स्वैप कर देंगे। तो -1 यहाँ पे आ गया, 2 अपनी पोजीशन पे ही अभी भी, 5 यहाँ पे आ गया, 6 और 3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली इटरेशन के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट था इस एरे के अंदर -1, उसको अपनी पोजीशन पर लेकर आ गया, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले ही आएगा, तो आपका ये पार्ट आपका सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। पहला एलिमेंट आपका सॉर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको फिर से ढूंढना है इस एरे के अंदर, जो बचा हुआ एरिया है इस एरे में ढूंढना है कि अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इस, लेकिन ये बचे हुए वाले एरे में, ठीक है, जो आपका जो एरे बच गया है। तो इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये 2, ठीक है। तो इस 2 को फिर से स्वैप कर देंगे इसी पोजीशन के साथ, तो ये 2 यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है, 2 यहीं का यहीं रहेगा। तो सेकेंड इटरेशन में भी आपका -1 2 5 6 3, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड इटरेशन हो चुकी है और आपका जो ये वाला पार्ट है एरे का अब ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम फिर से बचे हुए पार्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, बार बार यही चीज रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे छोटा एलिमेंट ये वाला है, ठीक है। तो इसको अपनी पोजीशन पे लाएंगे, इसकी पोजीशन कौन सी है, ये वाली।
तो इसके साथ इसे स्वैप कर देंगे, ठीक है। थर्ड इटरेशन में क्या कर रहा हूँ मैं, -1 2, अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा 6 और ये 5, ठीक है। तो ये वाली जो सबसे छोटा एलिमेंट था ये भी अपनी लोकेशन पे आ चुका है। तो अब ये वाला पार्ट जो है आपका ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इतना पार्ट बच गया। अब फिर से इस वाले बचे हुए एरे के अंदर हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो ये सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इसको अपनी लोकेशन पे लेके आते हैं। -1 2 3 5 और 6। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके आपका पूरा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। और इसके अंदर आपने कम नंबर ऑफ स्वैपिंग करी है, ठीक है। आपने बेसिकली जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतनी बार आपने स्वैपिंग करी है, ठीक है। आपका बबल सॉर्ट के अंदर आप काफी बार स्वैपिंग कर रहे थे, इसकी वजह से वो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है। बट सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आपकी स्वैपिंग जो होती है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्वैपिंग वो कम होती है, ठीक है। तो इसको जरा हम इक्लिप्स में बना लेते हैं। तो मैं एरेज में आया, यहाँ पे न्यू क्लास, call it selection sort तो सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं, int a equals to new, let's make it 3 1 -2 7 4 0, ठीक है। तो ये मैंने एक एरे बना लिया है। इसका जो साइज होगा वो होगा n a डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो आपका इस एरे का लेंथ है। अब हमें क्या करना है, आपका जो लूप होगा वो आपका यहाँ पे देख रहे हो n-1 टाइम चल रहा है। अगर आपके n एलिमेंट्स हो तो यहाँ पे भी आपका n-1 टाइम चल रहा है आपका लूप। तो लूप चलाते हैं n-1 टाइम्स। और हर बार आपको क्या ढूंढना है, हर बार आपको ढूंढना है एक ऐसा एलिमेंट जो अभी सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, जो अभी सबसे छोटा एलिमेंट है। और वो जो आपका जो आप ढूंढ रहे हो वो आप हमेशा कहाँ से कहाँ तक ढूंढ रहे हो, बचे हुए पार्ट के अंदर, ठीक है। पहले आपने इस पूरे पार्ट के अंदर ढूंढा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने सिर्फ इस पार्ट में ढूंढा, फिर आपने इस पार्ट में ढूंढा, फिर इस पार्ट में ढूंढा, फिर इस पार्ट में ढूंढ रहा, ठीक है। तो आपका जो अंदर वाला जो लूप है वो हमेशा थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। हमेशा पूरा का पूरा n टाइम्स नहीं चल रहा, वो हमेशा थोड़ा कम चल रहा है। और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमेशा i से, ठीक है। यहाँ पे i से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे भी i की वैल्यू 2 है तो 2 से स्टार्ट हुआ, फिर i की वैल्यू 3 है तो 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 4 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो आपका i से स्टार्ट होगा। तो अंदर वाला लूप आपका स्टार्ट होगा i से, कहाँ तक चलेगा, n तक j++। और यहाँ पे आपको एक मिनिमम इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स। तो मिनिमम इंडेक्स मैं फिलहाल के लिए बना लेता हूँ मिन इंडेक्स। फिलहाल के लिए आपकी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी i, ठीक है। तो करंटली आपका जो मिनिमम इंडेक्स है वो ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल वाली पोजीशन। और हम इसको अपडेट करते जाएंगे। तो मैं एक चेक लगाऊंगा यहाँ पे कि इफ a min इंडेक्स, ये तो यहाँ हमें चेक करना है कि जो करंट एलिमेंट है वो आपका मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। अगर आपका करंट एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से छोटा है तो वो आपका न्यू मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं चेक लगा रहा हूँ कि इफ़ a ऑफ j, अगर ये छोटा है a ऑफ मिनिमम इंडेक्स वाले से, तो आपका जो मिनिमम इंडेक्स होगा ना वो आपका j हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आप लूप के अंदर गए और जो इस इटरेशन के अंदर मिनिमम एलिमेंट है उसकी जो इंडेक्स पोजीशन है वो आपने स्टोर करा लिया है, ठीक है। ये हमने स्टोर करा ली। अब मुझे क्या करना है, इस मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन के साथ जो आपका जो ये वाली पोजीशन है, आई वाली पोजीशन है, उसको स्वैप कर देना है। सिंपल है। तो यहाँ पे मैं स्वैप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो वही स्वैप करने का वही तरीका है, पहले टैम्प के अंदर डाल देते हैं ए आई, फिर ए आई के अंदर डाल देते हैं ए ऑफ मिन इंडेक्स, और फिर ए ऑफ मिन इंडेक्स के अंदर डाल देते हैं टैम्प। तो इस तरीके से आपने जो आपका जो एरे था वो आपने सॉर्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है उसे प्रिंट करा लेते हैं। तो फिर से मैं फॉर ईच लूप यूज़ करने वाला हूँ प्रिंट कराने के लिए, फॉर इंट ई इन ए सिस आउट ई। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट का कोड था, इसको रन करते हैं। यहाँ प्रिंट एलन की जगह प्रिंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो एरे था ये 3 1 -2 7 4 0 यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, देख रहे हो।
और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट का जो मैंने आपको बताया था ट्रायल रन करके, वही यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम में किया है। तो आप यहाँ देख रहे हो, मैं पहली बार गया इस एरे के अंदर, ठीक है, पहली बार मैं गया, यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स फिलहाल 0 आई है, तो आई की वैल्यू फिलहाल 0 थी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो आपका लूप है वो मैंने आई से चलाया, तो आई अभी फिलहाल 0 है, तो पहली बार जो लूप होगा वो आपका 0 से चलेगा। उसने क्या किया, उसने सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो ढूंढ लिया, ठीक है, यहाँ पे वो छोटा वाला एलिमेंट ढूंढ लिया उसने, छोटे वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसको मिनिमम इंडेक्स के अंदर डाल दिया। तो छोटे वाला जो इंडेक्स था वो ये था, इस इंडेक्स की वैल्यू थी 0 1 2, ठीक है, तो इसने 2 डाल दिया मिनिमम इंडेक्स के अंदर। अब इसको मिनिमम इंडेक्स मिल चुका है, तो अब क्या करेगा, जो ए आई और ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स मतलब 2, मतलब इस वाली पोजीशन को और इस वाली पोजीशन को स्वैप कर देगा। ये देख रहे हो वही क्या, मैंने यहाँ पे -1 यहाँ पे आ गया और ये 5 यहाँ पे आ गया, तो -1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पर आ गया। तो आपका जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है पहले इटरेशन के बाद। अब आपका लूप दोबारा चलेगा, अब आपके आई की वैल्यू हो चुकी है 1, आपके आई की वैल्यू हो चुकी है 1, मिनिमम इंडेक्स को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, मैंने पूरे लूप में गया लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट मुझे यही था, तो यही मिला मुझे। मैंने फिर से क्या किया, इसी को इसी पोजीशन पर स्वैप कर दिया, मतलब आई भी यही है और मिनिमम इंडेक्स भी यही है, तो यहाँ पे यही स्वैप हो गया, तो ये 2 का 2 यहीं पर रहेगा, ठीक है, तो आपका 2 यहीं का यहीं पर है। अब आपके आई की वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है, आप आगे आ चुके हो। अब आपके आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो मिनिमम इंडेक्स के अंदर आपने 2 डाल दिया और फिर से आपने लूप चलाया और सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो ढूंढा और उसका इंडेक्स आपने स्टोर करा लिया। तो सबसे छोटा वाला जो इंडेक्स था वो ये था 0 1 2 3 4, ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन आपको मिल चुकी है। अब आप क्या करोगे, 4 और ये जो सेकंड पोजीशन है जो आई है उसको स्वैप कर दोगे, तो बेसिकली इस 3 को इस 5 के साथ स्वैप कर दोगे। स्वैप करने के बाद ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपका जो आई की वैल्यू हो चुकी है वो ये हो चुकी है, ठीक है, 3 हो चुकी है अब आपके आई की वैल्यू। अब आपने फिर से ढूंढा सबसे छोटा एलिमेंट और उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 4 है, उसको 4 में डाल दिया। फिर से आपने क्या किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, आई और मिनिमम इंडेक्स को, तो 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर आपका लूप यहाँ से आगे चला और अब इसका जो मिनिमम इंडेक्स है वो यही का यही है, तो यहीं पे स्वैप कर दिया आपने और आप लूप से बाहर आ गए। तो आप देख रहे हो आपका धीरे धीरे करके पीछे से आपका शॉर्ट होते जा रहा है ये लूप, और इसमें जो नंबर ऑफ वो है स्वैप्स हैं वो भी आपके कम है, ठीक है। पहले वाले केसेस में आपका जो बबल शॉट था उसके अंदर आपका जो अगर एरे रिवर्स आकर के मैंने आपको दे रखा है, सपोज आपका एरे था 5 4 3 2 1, तो आपका हर स्टेप पे आपका एक बार स्वैप कर रहे थे आप, ठीक है, 5 और 4 को, 4 और 3 को, 3 और 2 को, उसके बाद फिर बचे हुए 5 और 4 4 और 3 ऐसे करके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक इटरेशन में सिर्फ एक बार स्वैप लगा रहे हो और स्वैप कम रखने से आपका जो ये एल्गोरिथम है ये एफिशिएंट होता है, ठीक है, मोर एफिशिएंट देन बबल सॉर्ट। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट था यार, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम एरेज के अंदर कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग्स में मूव कर जाएंगे। स्ट्रिंग्स क्लास हो गई, फिर आपकी मैथ क्लास होगी, फिर आपके ऊप्स पढ़ने वाले हैं हम जावा के अंदर, उसके बाद हम कलेक्शंस करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।